हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे लेक्चर 7 का पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे स्विच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। आपको याद होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में इफ, इफ एल्स और कंडीशनल ऑपरेटर को पढ़ा था। इफ एल्स की मदद से हम दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाते थे। हम डिसीजन लेते थे कि हमको पहला ऑप्शन एग्जीक्यूट करवाना है या दूसरा ऑप्शन एग्जीक्यूट करवाना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमको एक से ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, मतलब दो ऑप्शन मिले तो हम इफ एल्स का यूज करते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हों तो इसके लिए हम स्विच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। आइए स्विच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स देखते हैं। यहाँ पर तीन कीवर्ड हैं, स्विच, केस और डिफ़ॉल्ट। स्विच के पैरेंथेसिस के अंदर एक एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, जबकि इफ एल्स में एक्सप्रेशन की जगह कंडीशन लिखते थे और उसको ट्रू फॉल्स में इवेल्युएट करते थे। लेकिन एक्सप्रेशन को ट्रू फॉल्स में इवेल्युएट नहीं करते। इस एक्सप्रेशन का सिंपली रिजल्ट निकाला जाएगा और कैलकुलेट होकर कांस्टेंट वैल्यू एज अ रिजल्ट हमें मिल जाएगी। स्विच के बॉडी के अंदर हमने कई सारे केस स्टेटमेंट लिखा हुआ है। केस कीवर्ड के आगे हमने कांस्टेंट लिखा हुआ है। ये कांस्टेंट अलग अलग केस कीवर्ड के लिए अलग अलग हैं। कांस्टेंट के बाद हमने कॉलन लगाया और कॉलन के बाद हमने कुछ कोड लिखा। स्विच का मतलब होता है जंप करना, तो अभी कंट्रोल यहाँ पर है और अब कंट्रोल स्विच के बॉडी के अंदर जाएगा और कंट्रोल स्विच के बॉडी के अंदर उस केस कीवर्ड के पास जाएगा जिसके आगे कांस्टेंट वही है जो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट है। जैसे इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट सिंप्लीफाई होकर आया हो 2, तो मान लो इस केस के आगे कांस्टेंट हो 1, हो सकता है इसके आगे लिखा हो 2, तो एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया है 2 और इस केस के आगे कांस्टेंट भी 2 है, तो ये मैचिंग हो गया। अभी कंट्रोल स्विच के पास था, तो ये कंट्रोल सीधे जंप होकर इधर आ जाएगा। इसलिए आ जाएगा क्योंकि इसका कांस्टेंट 2 है और स्विच के एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है। अब इसका कोड चलेगा। कोड सिंगल लाइन का भी हो सकता है और मल्टीपल लाइन का भी हो सकता है। कभी मान लो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ऐसा आता है कि किसी केस के कांस्टेंट से मैच नहीं होता, मतलब आपने जितने भी केस लिखे किसी भी केस के कांस्टेंट से एक्सप्रेशन का रिजल्ट मैच नहीं होता, ऐसा हो सकता है। तो इस कंडीशन में कंट्रोल डिफ़ॉल्ट के पास आता है। डिफ़ॉल्ट तब चलता है जब एक्सप्रेशन का रिजल्ट किसी भी केस के कांस्टेंट से मैच नहीं होता। तो ऐसा होता है तो डिफ़ॉल्ट का कोड चल जाएगा और ये सब होने के बाद कंट्रोल स्विच के बॉडी के बाहर आ जाएगा। ये कोई लूप नहीं है, ये रिपीट नहीं हो रहा, ये वन टाइम चलेगा। कुछ रूल्स देखिए। प्रत्येक केस में आपने जो कांस्टेंट लिखा है वो यूनिक होना ज़रूरी है, यानी दो केस के आगे लिखा कांस्टेंट सेम नहीं हो सकता। दूसरा रूल, ये कांस्टेंट वैल्यू इंटीजर कांस्टेंट हो सकती है, कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन रियल कांस्टेंट नहीं हो सकती, यानी पॉइंट वाले नंबर नहीं हो सकते। इसका मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते जैसे केस 1.2, केस 1.3, तो डेफिनेटली इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी पॉइंट में नहीं हो सकता, इंटीजर, कांस्टेंट या एक्सप्रेशन होगा। तीसरा रूल, ये वही रूल है जो मैं बता चुका हूँ। यदि इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट 2 है और इस केस के कांस्टेंट का रिजल्ट भी 2 है, तो कंट्रोल दूसरे वाले कांस्टेंट के पास आ जाएगा और इसके कोड को एग्जीक्यूट करेगा। आप सोच रहे होंगे कि केवल यही कोड एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल
बॉडी के बाहर चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। कंट्रोल ऑटोमेटिकली तीसरे वाले केस के पास आ जाएगा और बिना इस कांस्टेंट को चेक किए इसके कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। फिर इसी प्रकार इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और फिर इसी तरह से डिफ़ॉल्ट कोड को एग्जीक्यूट करेगा और फिर कंट्रोल बॉडी के बाहर चला जाएगा। अच्छा, कौन सा कोड नहीं चला? सिर्फ पहला वाला कोड नहीं चला। क्यों नहीं चला? इसलिए नहीं चला क्योंकि एक्सप्रेशन का रिजल्ट इस वाले कांस्टेंट से मैच हो रहा था। इसलिए कंट्रोल यहाँ जंप होकर आया। यदि एक्सप्रेशन का रिजल्ट पहले वाले कांस्टेंट से मैच कर जाएगा तो इसका कोड एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद वन बाय वन सभी कोड को चलाएगा और फिर कंट्रोल बॉडी के बाहर चला जाएगा। हम अक्सर ऐसा नहीं चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि केवल एक ही कोड चले। ऐसा करने के लिए हम जितना भी कोड लिखें आखिरी लाइन में ब्रेक कीवर्ड लिखें। ब्रेक कीवर्ड को हमने लूप में पढ़ा था, जिसका काम होता है टर्मिनेट करना। ब्रेक कीवर्ड का यूज लूप के बॉडी को टर्मिनेट करने के लिए किया था। यही काम स्विच के बॉडी को टर्मिनेट करने के लिए करेगा। तो ये ब्रेक कीवर्ड तभी चलेगा जब एक्सप्रेशन का रिजल्ट इस कांस्टेंट से मैच करे। तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक कीवर्ड चल जाएगा और कंट्रोल स्विच के बॉडी के बाहर चला जाएगा। लेकिन यदि एक्सप्रेशन का रिजल्ट इस कांस्टेंट से मैच नहीं करता, इस कांस्टेंट से मैच कर रहा है, तो फिर से इस कोड को छोड़ के सभी कोड एग्जीक्यूट हो रहे हैं। हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव ये है कि केवल एक कोड चले। तो ये तभी संभव है जब सभी कोड के लास्ट लाइन के रूप में ब्रेक कीवर्ड लिखें। इससे क्या होगा कि वही केस चलेगा जिसका कांस्टेंट एक्सप्रेशन के रिजल्ट से मैच करता है। यस। नेक्स्ट रूल ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केस के आगे लिखे कांस्टेंट सीक्वेंस में हो। मतलब ये 1 हो, ये 2 हो, रैंडमली भी हो सकता है, जैसे 5 3 -2। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप डिफ़ॉल्ट कीवर्ड को सभी केसेस के बाद लिखें। आप डिफ़ॉल्ट को बीच में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ब्रेक कीवर्ड डिफ़ॉल्ट में भी लिखना होगा। एक और इम्पोर्टेंट रूल, आप कांस्टेंट की जगह वेरिएबल या कि एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। आपको कांस्टेंट ही लिखना होगा। स्विच के एक्सप्रेशन की जगह ज़रूर आप कांस्टेंट या कि वेरिएबल लिख सकते हैं। स्विच केस का इस्तेमाल हम तब कर रहे हैं जब हमारे पास बहुत सारे कोड हैं। उनमें से हमें किसी एक कोड को एग्जीक्यूट कराना है। तो आइए हम स्विच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को कोडिंग के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे मेनू ड्रिवन का। मेनू ड्रिवन का मतलब है स्क्रीन पर एक मेनू दिखाई दे। यूज़र इन तीनों में से अपनी चॉइस सिलेक्ट करे। जैसे यूज़र एडिशन कराना चाहता है 2 नंबर्स का, या कि चेक करना चाहता है नंबर ऑर्डर या इवन, या कि वो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर प्रिंट करवाना चाहता है। यूज़र इन तीनों में से क्या सिलेक्ट करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। यस, आप इस पूरे प्रोग्राम को देखिए और इस प्रोग्राम को खुद से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए। आई होप आपने इस प्रोग्राम को समझ लिया होगा। मैंने 4 वेरिएबल बनाया, एक चॉइस, एक ए, एक बी और एक एस। इसके बाद मैंने 3 प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, एक में एडिशन, एक में ऑड इवन और एक में एन नंबर प्रिंट करा दिया। इसके बाद यूज़र को चॉइस दे रहे हैं और जो भी यूज़र चॉइस करेगा वो चॉइस नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम स्विच लिख रहे हैं। स्विच के अंदर हम चॉइस लिख रहे हैं। मैंने कहा था स्विच कीवर्ड के अंदर आप वेरिएबल या कि कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो मैंने चॉइस नाम का वेरिएबल स्विच कीवर्ड के अंदर लिख दिया। इसके अंदर वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है।
इसके बाद मैंने केस 1 बनाया। केस 1 तब चलेगा जब चॉइस की वैल्यू 1 होगी, और 1 तब होगा जब यूजर ने 1 इंटर किया होगा, मतलब यूजर एडिशन करवाना चाहता है। तो मैंने केस 1 के अंदर प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख दिया। यूजर 2 नंबर इंटर करेगा और वे नंबर ए और बी में स्टोर हो जाएंगे। फिर ए और बी का सम होगा और सम होने के बाद प्रिंट करा देंगे। इसके बाद हम ब्रेक कीवर्ड लिखेंगे ताकि हम स्विच के बॉडी के बाहर आ जाएं। लेकिन यदि यूजर ने चॉइस सिलेक्ट करी 2, तो ऑड इवन चेक करने के प्रोग्राम बनाना है। हमने कोड लिखा इंटर अ नंबर, वो नंबर ए में स्टोर हो जाएगा। ए की वैल्यू 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर देती है 0, तो प्रिंट कर देंगे इवन नंबर, अदरवाइज हम प्रिंट कर देंगे ऑड नंबर। इसके बाद चल जाएगा ब्रेक। केस 3। केस 3 में हम यूजर से n की वैल्यू लेना चाहते हैं और n नेचुरल नंबर प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम यूजर से एक नंबर इंटर कराएंगे और उस नंबर को वेरिएबल a में स्टोर करेंगे। a में वो नंबर रखा हुआ है जो यूजर इंटर किया है। हमने फॉर लूप लगाया। मान लो यूजर इंटर किया 5, तो हम 1 से 5 तक नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हमने प्रिंटफ के अंदर b की वैल्यू प्रिंट करा दी। इसके बाद हमने ब्रेक लगा दिया। फर्स्ट n नेचुरल नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो ये 3 हमारे केस बन गए हैं। इसके बाद हमने लिखा डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट के अंदर इनवैलिड चॉइस प्रिंट करा दी। इसके बाद हमारी स्विच की बॉडी एंड हो जाएगी और गेट ch के बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आप इस प्रोग्राम को एक बार अच्छी तरह से देख सकते हैं। हम इसको रन करके देखते हैं। यस, इस प्रकार यूजर को 3 चॉइसेस मिलेंगी। यूजर ने यदि 1 चॉइस किया, मतलब यूजर एडिशन करवाना चाहता है। मैसेज आया इंटर 2 नंबर्स। मैंने 2 और 4 को इंटर किया। यस, सम इज 6। प्रोग्राम एंड हो गया। यदि मुझे दूसरी चॉइस सिलेक्ट करनी है तो फिर से मुझे रन करना होगा। यस, मुझे ऑड इवन चेक करना है। मैंने 2 प्रेस किया। इंटर अ नंबर, मैंने 40 इंटर किया। यस, इवन नंबर। फिर प्रोग्राम एंड हो गया। मैं चाहता हूँ इस बार चॉइस 3 सिलेक्ट करें। यस, मैंने 3 सिलेक्ट किया। इंटर अ नंबर, मैंने 5 इंटर किया। यस, फर्स्ट 5 नंबर प्रिंट हो गया। अभी क्या होता है, जैसे मैंने कोई चॉइस सिलेक्ट करी तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन प्रोग्राम एंड हो जाता है। ये हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं जैसे हमने चॉइस सिलेक्ट करी और उसका एग्जीक्यूशन हो गया, इसके बाद हम फर्दर चॉइस सिलेक्ट कर सकें जब तक हमारी मर्जी हो। तो हम ये चाहते हैं कि ये बार बार मेनू दिखाई दे और ये बार बार चॉइस सिलेक्ट हो। इसके लिए हम यूज करेंगे व्हाइल लूप। मैंने एक व्हाइल लूप लगाया। मैंने व्हाइल के अंदर कंडीशन बनाया 1। 1 एक नॉन जीरो नंबर है, तो जब आप कभी भी व्हाइल के पैरेंथेसिस में नॉन जीरो नंबर लिखते हैं तो वो ऑलवेज ट्रू इवेल्युएट होता है। तो इस कंडीशन को हम ट्रू मानेंगे। ट्रू है, इसलिए लूप इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन कभी फॉल्स नहीं हो पाएगी। 1 एक कांस्टेंट है, तो कभी चेंज नहीं होगा। इसकी वैल्यू हमेशा ट्रू रहेगी। लेकिन हम लूप के बाहर कैसे आएंगे? प्रोग्राम कैसे एंड होगा? इसलिए मैंने एक और प्रिंटफ बनाया जिसके अंदर एग्जिट को प्रिंट करा दिया। अगर यूजर एग्जिट होना चाहता है तो मेनू के अंदर एक और ऑप्शन मिलेगा एग्जिट होने का। अगर यूजर 4 प्रेस करता है तो हमने केस 4 बनाया। एग्जिट एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है जिसके अंदर पास कर रहे हैं 0। 0 इंडिकेट करता है कि ये नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब हम फोर्सफुली प्रोग्राम को ही एंड कर देंगे। ये कोई स्विच या लूप के बाहर आने का तरीका नहीं है, ये प्रोग्राम को एंड करने का तरीका है। इसके बाद मैंने गेट ch के बाद एक और ब्रैकेट लगा दिया जो व्हाइल की बॉडी को एंड कर रहा है। आइए इसको रन करके देखते हैं।
यस। देखिए 4 चॉइस हो गई हैं। चौथी चॉइस एग्जिट के रूप में है। जैसे मैंने 2 प्रेस किया, इसके बाद मैं 7 प्रेस कर रहा हूँ। यस, ऑड नंबर। लेकिन आपने गेस किया होगा, प्रोग्राम एंड नहीं हुआ और क्लियर स्क्रीन चलने से पुराना कंटेंट क्लियर हो गया और लूप के चलने से फिर से मेनू दिखाई दे रहा है। इस बार मैं 1 सेलेक्ट करता हूँ। मैंने 2 नंबर्स एंटर किए, 2, 3। यस, सम इज 5। ये गेट ch के कारण आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं। जैसे ही मैं की प्रेस करूंगा, गेट ch का काम खत्म हो जाएगा, उसको एक करेक्टर मिल जाएगा। फिर से कंट्रोल वाइल लूप पर जाएगा, फिर क्लियर स्क्रीन चल जाएगा और मेनू प्रिंट हो जाएगा। इसी कारण ये मेनू दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने 4 प्रेस किया तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आई होप आपको स्विच केस से रिलेटेड बातें समझ में आई होंगी। स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज कब करते हैं और रूल्स क्या हैं, ये सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और एक मेरा फेसबुक पेज भी है जिसको आप फॉलो करिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। धन्यवाद।